नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज के वीडियो में हम अम्ल, भस्म व लवण से संबंधित 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। यह इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, जिसमें हम 25 प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी बचे 25 क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, कोई पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह पदार्थ है। इसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए भस्म, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी क्षार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अम्ल, यानी कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग सोडा का विलयन लिटमस को परिवर्तित करता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल लिटमस से नीले लिटमस में, ऑप्शन बी नीले लिटमस से लाल लिटमस में, ऑप्शन सी लाल लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लाल लिटमस से नीले लिटमस में। जो बेकिंग सोडा होता है वो लाल लिटमस को किस में परिवर्तित कर देता है, नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई पदार्थ यदि स्वाद में कड़वा है तो यह हो सकता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी भस्म, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी ध्रुवक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भस्म, यानी कि जो आपके स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके भस्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर बनाती है, यानी कि अम्ल जब धातु के संपर्क में आती है तो क्या बनाती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लवण प्लस हाइड्रोजन का, ऑप्शन बी भस्म प्लस हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जो अम्ल होते हैं यदि आप धातु की उनसे क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन की क्रिया यदि हम सोडियम के साथ करें तो आपका लवण बनता है, यानी कि NaCl बनता है, और प्लस क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस H2 निकलती है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो सकता है, एक एग्जाम्पल हो सकता है। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए भस्म, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी अम्ल, ऑप्शन डी अधातु। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भस्म। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, भस्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है कहलाते हैं। H+ आयन कौन देता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भस्म, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी अधातु। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अम्ल। अगर यदि हम कोई अम्ल लें और उसे जल के अंदर घोल दें तो क्या देता है, आपको H+ आयन देता है। जैसे HCl को यदि हम पानी के अंदर घोल दें तो क्या बन जाएगा, उसका H+ आयन देगा वो आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देता है कहलाते हैं। पहले H+ था, आपके बार क्या आ गया, OH- आ गया। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी भस्म, ऑप्शन डी अधातु। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी भस्म। जो बेस होते हैं, भस्म होते हैं, वो क्या देते हैं, पानी में घुलने के बाद OH- देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल तथा भस्म ज्ञात करने के लिए इनमें से प्रयोग करेंगे, यानी कि यदि हमें अम्ल या भस्म की पहचान करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी pH स्केल, ऑप्शन डी अमीटर। तो दोस्तों अमीटर और स्टेथोस्कोप का तो कोई यूज़ है ही नहीं। अमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, अमीटर आपका एम्पियर नापने के लिए यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो लैक्टोमीटर या pH स्केल में से कोई एक आंसर होगा आपका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी pH स्केल। जो pH स्केल होता है वो क्या बताता है आपका कि कोई आपका जो पदार्थ है वो अम्ल है या भस्म है। और लैक्टोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं दोस्तों, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं जो दूध होता है, दूध की अम्लता को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, दूध की जो अम्लता है वो किस में नापी जाती है, लैक्टोमीटर से नापी जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है, यानी कि जो Na2CO3 होता है उसके जो जलीय विलयन होता है उसका pH मान कितना होता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपको पता हो Na2CO3 जो है वो अम्ल है या भस्म है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 7 से अधिक, यानी कि क्या होता है आपका भस्म होता है, बेस होता है ये आपका। तो इसका pH मान क्या होता है 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है, यानी कि लाल लिटमस को नीला कौन सा आयन कर सकता है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए OH-, ऑप्शन बी H+, ऑप्शन सी Cl-, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए OH-। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। जो POP है वो किससे प्राप्त किया जाता है, किस जो रासायनिक यौगिक को आप गर्म करेंगे ताकि आपको POP मिल जाए। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कच्चा चूना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जिप्सम। दोस्तों जो जिप्सम होता है, जिप्सम का जो रासायनिक फॉर्मूला है, सूत्र है, वो क्या होता है CaSO4 × 2H2O। यदि आप इसे गर्म करते हैं तो इस गर्म करने के बाद इसके अंदर से 1.5 H2O क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आपका क्या बचता है CaSO4 × ½ H2O, CaSO4 ½ H2O बचता है, जिसे हम क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नीचे मैंने इसके जो है दोनों फॉर्मूले लिखे हैं, इन्हें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा। कोई विलयन है जिसने क्या किया है, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसका pH मान कितना होगा। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 5। देखो ऑप्शन ए तो होना ज़रूरी है क्योंकि आपका क्या कन्वर्ट हुआ है, नीले लिटमस पत्र को किस में कन्वर्ट कर दिया है, लाल में कर दिया है। तो इसका pH मान कितना होगा आपका, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर दिया है। तो सीधी सी बात है, नीले लिटमस को लाल में कौन कन्वर्ट करता है, अम्ल करते हैं। और अम्ल क्या होते हैं, जिनका pH मान 7 से कम होता है। यदि 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, और 7 से कम है तो क्या होगा आपका अम्ल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 5, क्योंकि बाकी सब क्या है 7 है, 8 है, 10 है, तो ये क्या है 7 के आसपास है। 7 से ज़्यादा है या 7 के आसपास है तो आंसर नहीं होगा, 7 से कम वाले क्या होंगे आंसर होगा। तो सीधी सी बात क्या होगी, ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है आपका, ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी इमली। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी टमाटर। टमाटर के अंदर क्या पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और जो आपका सिरका होता है, सिरके में कौन सा पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड। और जो इमली होती है, इमली में पाया जाता है आपका टार्ट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी मैलिक एसिड, और ऑप्शन डी टैनिक एसिड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, चाय में जो एसिड पाया जाता है वो पाया जाता है ऑप्शन डी टैनिक एसिड। जो टैनिक एसिड होता है वो कहाँ पाया जाता है, चाय के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टूथपेस्ट में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है। जो टूथपेस्ट होता है उसका नेचर कैसा होता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी भस्म, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भस्म, यानी कि जो टूथपेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, बेस होते हैं, भस्म होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्रिया कर सकती है, किसी भी धातु के साथ क्रिया कर सकती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन धातु सबसे कम सक्रिय है। इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है, यानी कि सबसे कम क्रिया करती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी
लेड, पीबी। जो पीबी लेड होता है वो क्या होता है, सबसे कम सक्रिय होता है, ये बहुत कम क्रिया करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है? इसके ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, ऑप्शन बी मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ऑप्शन सी CaHCO3 का होल ट्वाइस, MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है, यानी कि एक इनमें क्या है, डिफरेंट है। 4 ऑप्शन में से एक क्या है, डिफरेंट है, बाकी 3 क्या है, सेम है। तो इसके ऑप्शन है चूना पत्थर, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी संगमरमर और ऑप्शन डी है नमक। तो दोस्तों ऑप्शन ए, बी और सी तीनों के तीनों क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है, CaCO3 की फॉर्म है। केवल ऑप्शन डी जो है NaCl या KCl, जो भी नमक की बात हो रही है यहाँ पे, तो नमक क्या होता है, इनसे तीनों से अलग होता है, इसमें कैल्शियम का कोई काम यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र, इसके ऑप्शन ए MgCO3, ऑप्शन बी CaO, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी CaCO3। खड़िया का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 की एक फॉर्म होती है ये भी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है, किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 7 से कम। हम पहले बात कर चुके हैं, जिनका pH मान 7 से कम होता है वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जिनका pH मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं, भस्म होते हैं, ठीक है। और जिनका pH मान 7 होता है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी कि ना वो अम्ल होते ना ही वो भस्म होते, जैसे आपका पानी होता है, जल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, pH में P सूचक है पुसास, जो एक जर्मन शब्द है, का अर्थ इनमें से क्या है? यानी कि जो pH है, pH में जो P है वो क्या बताता है, पुसास को, और पुसास क्या है, एक जर्मन शब्द है। तो इस जर्मन शब्द का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए शक्ति, यानी कि पावर क्या होता है, इसका मीनिंग होता है पुसास का। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेटल पौधे के बगल में इसे उदासीन करने के लिए कौन सा पौधा पाया जाता है? दरअसल में नेटल जो होता है दोस्तों एक कटीला पौधा होता है, जिसके अंदर कांटेदार ऊपर की तरफ आवरण चढ़ा होता है। ये दरअसल में हिमालयी सतहों में पाया जाता है, जो हिमालय की पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मेथेनोइक एसिड होता है। जैसे कभी चींटी वगैरह काट लेती है, कोई वैसा ततैयाँ वगैरह होते हैं वो काट लेते हैं, तो दर्द होता है काफ़ी तेज। इसी तरीके से जैसे ही कोई इंसान इसके पास जाता है और इसका कोई कांटा उसके चुभ जाएगा तो बहुत तेज़ दर्द होगा। मेथेनोइक एसिड क्या होगा, उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, उसके शरीर के अंदर। तो ये कैसा होता है, एक एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि अम्ल होता है इसके अंदर, अम्लीय। इस अम्लीय इसकी प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए, यानी कि इसे न्यूट्रल बनाने के लिए, इसके अंदर अम्ल की प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए इसके बराबर में एक पौधा पाया जाता है ज़्यादातर। तो इसके ऑप्शन ए डॉक, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है फर्न। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डॉक। डॉक नाम का जो है एक पौधा पाया जाता है, जो नेटल के पौधे को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, यानी कि इसके अम्लीय गुण को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्लीय वर्षा में वर्षा जल का pH मान होता है। इसके ऑप्शन ए 7.2, ऑप्शन बी 5.6 से कम, ऑप्शन सी लगभग 8, ऑप्शन डी 14। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है, आपके बेस है, यानी कि भस्म है। तो ये तो तीनों आंसर होंगे नहीं, तो आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 5.6 से कम। भाई अम्लीय वर्षा है तो अम्ल होगा, और अम्ल क्या होते हैं, जिनका pH मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम कौन सा है, ऑप्शन बी 5.6 से कम। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये लास्ट प्रश्न है हमारा, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कहलाते हैं। यानी कि यदि अधिक संख्या में H+ आयन बन रहे हैं, ठीक है, तो वो अम्ल क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है प्रबल अम्ल, ऑप्शन बी दुर्बल अम्ल, ऑप्शन सी भस्म, ऑप्शन डी क्षार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रबल अम्ल। वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं।
दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये सीरीज़ हमारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।